यस, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट 1 में था डेनियल सेल पूछा था ना, तो बेटा डेनियल सेल जो होता है ना, वो कौन सा सेल होता है? जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल को हम डेनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, जिंक कॉपर सेल को डेनियल सेल बोला जाता है। अब जिंक कॉपर सेल में आपको पता है कि जो जिंक है दैट एक्ट एज एनोड, और जो कॉपर है दैट एक्ट एज कैथोड। जिंक एनोड, कॉपर कैथोड। अब ये जो जिंक है उसकी होगी ऑक्सीडेशन, और जो कॉपर है उस पर क्या होगी? रिडक्शन। और क्या याद रखना है? लोन। बताया था कि जो लेफ्ट साइड है उस पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और वो क्या एक्ट कर, हाँ, वो एनोड की तरह एक्ट करता है और वो नेगेटिव होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो जिंक इसमें एनोड होता है, और ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, एडिशन करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस टू गिव जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। तो इसको अगर मैं इसका सेल ये जो रिप्रेजेंटेशन लिखूं, तो एक साइड पहले क्या आएगा? लेफ्ट साइड एनोड। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक से जिंक 2 प्लस, ये जो वर्टिकल लाइन है दैट रिप्रेजेंट द फेज चेंज, सॉलिड से एक्वस। और ये जो डबल लाइन है दैट रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब जो दोनों हाफ सेल्स को कनेक्ट करती है इंटरनली, कि ताकि सेल वर्क कर सके और उसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो सके विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशंस। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन भी हो सके पूरे सॉल्यूशन की। और इधर क्या हो जाएगा? रिडक्शन, कॉपर 2 प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। तो ये वाला जो है दैट इज द डेनियल सेल। तो यहाँ देखो, जिंक से जिंक 2 प्लस था, कॉपर 2 प्लस से कॉपर। बाकियों में तो जिंक सिल्वर था, आयरन कॉपर था, हाइड्रोजन कॉपर था। तो ऑब्वियसली जिंक कॉपर सेल जो है वो डेनियल सेल होता है। ये सिर्फ इतना सा याद होता तो बात बन जाती है अपनी। और इट इज़ मोस्ट कॉमन सेल, डेनियल सेल ही यूज़ करते हैं जनरली हम। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसका इस सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट ये था, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिया हुआ था और पूछा था कि इस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम वेरी गुड, ई सेल इक्वल टू 0। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इक्विलिब्रियम जब होता है तो ई सेल तो 0 हो जाता है। तो बाकी जो टर्म बचती है उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो है इक्विलिब्रियम पे, उसको हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ई नॉट सेल इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई, मतलब वैसे तो ये ऐसे होता है ना, नॉन्स्ट इक्वेशन अगर लिखूँ मैं पूरी, तो क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? Fe2 प्लस की पावर 2 इंटू SN4 प्लस की पावर 1 डिवाइडेड बाई Fe3 प्लस की पावर 2 और SN2 प्लस की पावर 1। ये होता है। और ई सेल होता है
0. What is E cell? 0. E cell 0 और E नॉट सेल क्या हो गया? RT अपॉन NF और नेचुरल लॉग ऑफ ये पूरा जो है दैट बिकम्स KC, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. रेशियो ऑफ द concentration of the products to the reactant raised to their stoichiometric coefficients, उसको हम इक्विलिब्रियम पे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. उस रेशियो को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वो ही हमें फाइंड आउट करना था. जैसे ही पता चला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपने ई सेल 0 रख देना है. और ये रिलेशन मैंने करवाया था. ये बात एक बार फिर मैं रिवीजन के हिसाब से करवा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि आप उसको वापस देख लो वीडियो को और कर लो. पर मुझे लगा कि हमारी बात भी हो रही थी कि थोड़ा फास्ट हो गया है तो आज इसलिए मैं उसको रिवीजन के हिसाब से मुझे लगा कि सब टेस्ट अटेम्प्ट कर देंगे तो ये बताने में मज़ा आएगा. बट ये आपका मतलब अनफॉर्चुनेट बोलूँगा मैं आप लोगों को कि आप लोग टेस्ट जो है जो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप जो है ना बिल्कुल भी जो है कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सारे जो है वो पैसिव अप्रोच रख रहे हैं. और ये जो पैसिव अप्रोच है ये कभी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती, ये याद रखना आप. आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं हमने नहीं दिया तो क्या हो गया, आपको नहीं लग रहा है, ये आपके माइंड को लग रहा है और आप माइंड आपके साथ गेम खेले जा रहा है. आपको माइंड नचा रहा है और आप नाचे जा रहे हो. वो माइंड जब ऐसा बोलता है तो आप खुद उसको उससे गेम खेल लो कि चलो यही तो है कर लेते हैं एक बार. वो माइंड को कंट्रोल करना सीखो नहीं तो मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है. प्लीज़ टेस्ट अटेम्प्ट करो जितना हो सकता है. हम इतनी मेहनत से टेस्ट बनाते हैं और टेस्ट वो ही बनाते हैं जो जी सेट में आने वाले क्वेश्चन हैं. बिल्कुल मतलब चुन चुन के आपको देते हैं. वो मेहनत हम कर लेते हैं आपकी तरफ से. और अगर आप टेस्ट फिर भी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो अच्छा नहीं है आपके लिए. चलो आगे बढ़ते हैं. ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. तो मुझे बताओ इसमें कैथोड कौन सा है, आयरन वाला या एसएन वाला? यस आयरन वाला है क्योंकि आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर 3+ से क्या हो रही है 2+ डिक्रीज हो रही है, रिडक्शन हो रही है. रिडक्शन किस पे होती है? कैथोड पे. और Sn2+ से Sn4+ तो +2 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब एनोड. तो ई नॉट Fe3+ टू Fe2+ माइनस ई नॉट Sn2+ और 4+ पर लिखने तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हैं. तो ये आ गया एंड दैट इज़ इक्वल टू बोलो इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.75 और Sn4+ Sn2+ का वैल्यू दिया हुआ है 0.15. तो ये भी आ गया 0.60 वोल्ट. तो ई नॉट सेल आपके पास आ गया और ई नॉट वैल्यू जो है ई नॉट क्या हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ KC. अब ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0.60 आ गई और ये वैल्यू पूरी जो है ना उसने लिख के दिया हमें कि इट इज़ 0.06. तो टेक इट एज 0.06. अब n की वैल्यू कितनी है इसमें? बोलो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? हेलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? इट इज़ 2 क्योंकि Fe3+ से हो रहा है Fe2+ बन रहा है. बट Fe3+ से Fe2+ बनाने में जो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा बट कितने Fe हैं 2. तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 2Fe3+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2 Fe2+.
तो N2 है, और वैसे ही SN2 प्लस से SN4 प्लस, तो SN2 प्लस एक को ही बनाना है आपको, दूसरे को मत लिखते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। और करना क्या है, +3 से +2 हो रहा है, एक का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी N होता है। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, और सिंपली टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला मैंने, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल चेंज जो है ऑक्सीडेशन नंबर में वो देखना है आपको। 3 प्लस से 2 प्लस एक का चेंज, बट 2 थे इसलिए टोटल चेंज हो गया 2, तो N हो गया 2 और log ऑफ Kc। तो यहाँ से 0.06 ये इंटू 2/0.06 इक्वल टू log ऑफ Kc। तो ये तो हो गया 10, 0.06 है, 0.6 है, तो log Kc हो गया 20। फाइंड आउट क्या करना था, ओके वो अगले पेज पे होगा। ये भी CSIR नेट 2012 का क्वेश्चन है, बट जी सेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्या है, 10^10, 10^20, 10^30, 10^40, तो ये आया 20। तो ऑब्वियसली Kc क्या हो जाएगा, क्योंकि log का बेस क्या होता है 10, तो इट इज़ 10^20। तो Kc इक्वल टू 10^20, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल वोल्टेज ऑफ अ डैनियल सेल इज गिवन टू यू। कितने दिया है, 1.07 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर 2 प्लस टू कॉपर दैट इज गिवन 0.34। तो रिडक्शन पोटेंशियल Zn2 प्लस टू Zn वी हैव टू फाइंड आउट। इतना सा क्वेश्चन है ना। अब आपको पता है जो ई सेल है दैट इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ऐसा होता है। अब यहाँ पे अगर आप इस सेल को देखो, डैनियल सेल को, जो जिंक से क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट, जिंक से जिंक सल्फेट, मतलब ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड, तो ये एनोड है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर क्या है, कैथोड। तो मतलब ई नॉट नहीं, ई ऑफ कॉपर सल्फेट में कॉपर 2 प्लस है, कॉपर 2 प्लस टू कॉपर, ई नॉट Zn2 प्लस टू Zn। तो आपको ई नॉट बार बार लिख रहा हूँ, ई है ना, क्योंकि उसने सीधा सेल वोल्टेज लिखी है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, तो सेल वोल्टेज हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ ई सेल की वैल्यू दे रखी है 1.07, सेल वोल्टेज दी है। कॉपर 2 प्लस टू कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.34, वैल्यू आ गई, माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस टू Zn। तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ 1.07 माइनस 0.34 इक्वल टू माइनस, फिर मेरे से लिखा गया ई नॉट, ई ऑफ Zn2 प्लस टू Zn। तो ये हो गया 0. बोलो कितना हुआ, 73 वोल्ट, और माइनस वैल्यू आई है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का दैट इज माइनस 0.73 वोल्ट। तो माइनस मतलब डी ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द सेल Zn2 प्लस, और इसका जो वैल्यू एक्टिविटी है दैट इज 0.01। अब याद रखना एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस क्या है। एक्टिविटी जो होती है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। C है कॉन्सेंट्रेशन और
ये जो गामा है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट, और इस एक्टिविटी कोफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अदरवाइज जनरली इट इज़ लेस देन 1। बट अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो एक्टिविटी जो है दैट इज़ टेकन, ठीक है, एक्टिविटी चाहिए हमें, और बाकियों में हम कॉन्सेंट्रेशन से काम चला लेते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन दी हो, क्योंकि हम एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या मानते हैं 1, आइडियली इट इज़ टेकन एज 1। बट यहाँ पे अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट की बात करी हो तो वी हैव टू कंसिडर इट। चलो यहाँ तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये आपके पास सेल दिया हुआ है, सेल का ई सेल भी दिया हुआ है, ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ 1.7। ए होता है बेटा एक्टिविटी, ए इज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, और सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन। तो जो एक्टिविटी होती है दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर, एक्टिव आयंस या एक्टिव मॉलिक्यूल्स, है ना। और सी क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ आयंस या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉरी पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ये क्या होता है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मोल्स। अब आप बोलोगे कि हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। बट ये एक्टिव मोल्स की बात कब आती है जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो। तो हमें कौन से आयन से मतलब होता है या मॉलिक्यूल से मतलब होता है, कौन से मॉलिक्यूल से मतलब होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो फिर हम यूज़ करते हैं एक्टिविटी वर्ड, है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ये भी, पर ये क्या है एक्टिव मोल्स की बात हो रही है जो एक्चुअल में यूज़ हो रहे हैं, एक्चुअल मोल्स विच आर एक्टिव, विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है। तो एक्टिविटी इज मोर ऑथेंटिक देन कॉन्सेंट्रेशन। बट जब डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं तो हम क्या मानते हैं कि ऑल द आयंस आर एक्टिव, तो उस केस में एक्टिविटी इज टेकन एज कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज टेकन एज 1। तो अब जैसे सिंपल सी बात है ना, अगर डाइल्यूट क्लास है, मान लिया क्लास में 10 ही स्टूडेंट है, तो टीचर का ध्यान होगा हर एक के ऊपर। बट क्लास में 120 बच्चे बैठे हैं, तो अगर पीछे कोई खाना भी खा रहा है तो किसी को पता नहीं चलेगा, कोई थोड़ी थोड़ी बातें भी कर रहा है तो इतने 120 में हमिंग साउंड इतनी होगी कि पता नहीं चलेगा। तो उसमें जो एक्टिव होंगे वो कम होंगे, बट अगर 10 ही बैठे हों तो ज़बरदस्ती उनको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं आइडियल केस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तब एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो एक्टिविटी जो है और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्टिविटी से ज़्यादा, देखो एक्टिविटी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू सी, सी से ज़्यादा एक्टिविटी कभी नहीं हो सकती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन और मैक्सिमम इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। और वैसे ही जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट है, अगर कोई बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 1, इट इज़ नॉट मोर देन दैट। ओके, तो ये बातें आपको मैंने बताई थोड़ी सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है इस रिएक्शन के लिए। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा ये वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो ई सेल दिया हुआ है इसने, पर हमें ई नॉट सेल नहीं दिया है। और जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात होती है तो हमने क्या लिखा था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log ऑफ Kc, ये होता है। अब
के सी तो आपको फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो इसमें सेल रिएक्शन लिख लो पहले, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड लिखो। देखो इसके स्लैश के लेफ्ट साइड जिंक है, इसके स्लैश के लेफ्ट साइड Fe, देखो जिंक से जिंक 2+, और यहाँ Fe3+ और Fe2+ में ये है ना। अच्छा सेल रिएक्शन दिया ही है आपको, मैं भी ना, तो पहले सेल रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया अलग से, जिंक से जिंक 2+, टू Fe3+, Zn2+, 2Fe2+. What is the value of n? n is 2. Very good. n is 2. तो n है आपके पास, बट E0 cell we don't have. We have to calculate it. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, नर्न्स्ट इक्वेशन लिखी। तो नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग E cell इक्वल टू E0 cell माइनस 0.0591 अपॉन n, और n कितना है 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाई Fe3+ की पावर 2। ठीक है, तो अब E सेल आपको दिया है, E सेल कितना दिया है 1.71। देखो सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो कोई भी जो है आपके क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता, और आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से जाओगे। बट अगर आपने जो है इधर उधर किया कुछ तो गलतियां होंगी। तो आपने सिस्टमेटिकली चलना था कि आपको चाहिए E0, क्या चाहिए E0। जिंक बेटा यहाँ सॉलिड है, तो याद रखना कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो होता है ना, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं यूनिटी। उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज टेकन एज 1। इसलिए कभी भी आप प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं लिखोगे। ओके, क्लियर है? बाकी सब हमने लिखा, Zn2+ लिखा, उसकी पावर 1 लिखी क्योंकि एक ही था। Fe2+ एक ही लिखा, पर पावर क्या लिखी 2, क्योंकि Fe2+ 2 थे। नीचे हमने Fe3+ लिखा और उसकी पावर लिखी 2, क्योंकि ये 2 थे। और जिंक सॉलिड हमने स्किप कर दिया क्योंकि जिंक जो है वो सॉलिड है। तो जो भी सॉलिड होगा उसको, क्योंकि क्यों ऐसा होता है मैं इसका वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि डेंसिटी जो है ना सॉलिड की दैट रिमेन्स सेम, डेंसिटी सेम, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होती है। मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनैलिटी कम होता है, प्रोपोर्शनली जितना वेट कम होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, और इस तरह से जो है डेंसिटी रिमेन सेम। मैं एक वीडियो भी शेयर करूंगा आपको आपके साथ कि क्यों हम उसको इक्विलिब्रियम में काउंट नहीं करते, रेशियो में नहीं लेते प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड को। अच्छा, 0.059 को क्या लिख सकते हैं, 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बोलो कितनी दी है 0.01, कितनी हो गई है 10, वेरी गुड, 10⁻⁻²। और Fe2+ जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.001, मतलब 10⁻⁻3² डिवाइडेड बाई 0.01, तो मतलब 10⁻²²। तो इस तरह से आपके पास वैल्यू आ गई 1.71 इक्वल टू E0 सेल माइनस इसको 0.03 लिख दें, और लॉग हो गया
इसको अलग से कर लेते हैं, 10 रेज टू पावर -2 इंटू 10 रेज टू पावर कितना हो गया -6, ये पावर में 2 है ना, तो 2 इंटू 3 हो जाता है ना, और नीचे 10 रेज पर -4, फिर सबकी पावर सेम है, तो जो ऊपर वाले हैं उनका साइन सेम होके ऐड हो जाएंगे, और जो नीचे वाला है उसका साइन चेंज होके ऐड हो जाएगा। तो +4 हो गया, ये ऊपर -2 -6 था, तो -2 -6 और +4, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर -4। तो ये लिख दिया मैंने 10 रेज टू पावर -4। तो अब इसके आगे बढ़ जाओ, 1.71 इक्वल टू E0 सेल -0.03 इंटू पावर में जो होता है वो आगे आ जाता है, और log 10, और log 10 होता है 1, तो इस तरह से 1.71 इक्वल टू E0 सेल माइनस, हाँ ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो +0.43 12, 0.12, और log 10 तो हो गया 1, तो log 10 को तो हटा दो। तो इस तरह से E0 सेल वी गेट, सबसे पहले हमने E0 सेल निकाला, 1.71 माइनस 0.12 कितना हो गया, ये 1. बोलो 59, सही है ना, 1.71 माइनस 0.12, तो पहले ये 11 हुआ, 9 आया, और ये 6 हो गया, तो 6 1 जो है वो 5, और 1 है ना, तो 1.59 वोल्ट हो गया। अब नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। चलो, तो आगे E0 सेल जो है वो हमने फिट कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें KC निकालना है एट दी एंड। तो E0 सेल की वैल्यू रख दी, 0.059 को 0.06 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 और log ऑफ KC। तो इस तरह से log ऑफ KC इक्वल टू 1.59 इंटू 2 अपॉन 0.06। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 18 क्या गया 3.18 डिवाइडेड बाई 0.06, मतलब ये हो गया 318 अपॉन 6। अब याद रखना आपने 0.0591 को 0.06 लिया है, थोड़ा बढ़ाया है ना, तो वैल्यू आई ये 6 5 53 आया ना। हाँ मतलब थोड़ा सा 53 से ज़्यादा वैल्यू होगी, बट एनी हाउ तो KC क्या हो गया 10 रेज टू पावर, हाँ क्योंकि 0.06 लिया ना मैंने 0.0591 की जगह, तो इस तरह से 10 रेज पावर 53 के अराउंड जो है वो आंसर आएगा। तो या पहला था 27 नहीं होगा, अब देखो 54 वेरी क्लोज, 81 40, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कैसे हमने अप्रोच किया कि पहले हमने देखा कि हमें क्या चाहिए KC, तो KC के लिए हमें फॉर्मूला है हमारे पास ये, तो हमने देखा कि KC निकालने के लिए हमें E0 सेल चाहिए, तो फिर हमने देखा कि E0 सेल तो दिया नहीं है, बट E0 सेल को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन, और नॉन्स्ट इक्वेशन फिर हमने लगा दी। इस पे पक्का एक क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं इसको रिवाइज किया है पूरे कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, याद रखना है, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसलिए दूसरा दिन इसी के डेडिकेट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक, सॉरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मत दिमाग में फिट कर लेना क्योंकि ये तो नेट के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं जी सेट में भी। ओके, क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन SN + SN4+
to give 2SN2 plus, separate electrode reactions could be written with the respective standard electrode potential data at 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये दो रिएक्शन आपके पास हैं, SN4 प्लस से SN2 प्लस, SN2 प्लस से SN, ठीक है। और RT/F की वैल्यू आपको दी हुई है 25.7 मिली वोल्ट। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉग फाइंड आउट करना, मतलब ln(k) निकालना है। नेचुरल लॉग ऑफ ln आपको फाइंड आउट करना है। तो अगेन फॉर्मूला आपके पास ही है, उसको अपने पास ही रखना, याद करना है ये अच्छे से। बोलो, E नॉट सेल इक्वल टू, व्हाट इज द रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? वेरी गुड, इट इज RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ K, है ना, ये रिलेशन है। तो इस तरह से जो आपके पास RT/F की वैल्यू दी हुई है, N की वैल्यू कितनी है इसमें, बोलो? वेरी गुड, N इज 2। इस रिएक्शन में N2 है, क्योंकि SN से SN2 प्लस बन रहा है और SN4 प्लस से SN2 प्लस। यहां देख लो, SN से SN2 प्लस, SN4 प्लस से भी SN2 प्लस, तो ओवरऑल N इज 2। तो N भी पता है आपको, RT/F की वैल्यू भी दे रखी है। बचा क्या? E नॉट सेल। तो E नॉट सेल निकालना है हमें। अब E नॉट सेल जो है वो फाइंड आउट कर लो। क्या होता है E नॉट सेल? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो पहले बताओ कि कैथोड क्या है? E नॉट कैथोड, इट इज SN4 प्लस टू SN2 प्लस माइनस E नॉट ऑफ एनोड, SN2 प्लस टू SN। एनोड इज दिस वन, क्योंकि यह दिया ना SN से SN2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन हुई तो वो एनोड हुआ। अब वैल्यू दी है इसकी 0.15 माइनस 0.14, मतलब 0.15 प्लस 0.14। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 0.29 वोल्ट। अब देखो, यहाँ भी उसने देखो माइंड गेम खेली है। क्या दिया है? RT/F उसने वोल्ट में नहीं दिया है, किस में दिया है? मिली वोल्ट में। और E नॉट सेल आपके पास आया वोल्ट में। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? E नॉट सेल की वैल्यू रख दी आपने, कितनी हो गई? E नॉट सेल की वैल्यू आ गई आपके पास 0.29। RT/F जो है, RT/F वो दिया है बेटा 25.7। तो आप क्या करोगे? इसको 25.7 इंटू 10⁻³ ऐसे करके लिखोगे। RT/F की वैल्यू लिख दी आपने 25.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 नेचुरल लॉग ऑफ Kc। तो जस्ट एक साइड ले जाओ इसको, 0.29 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 25.7 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ Kc। तो नेचुरल लॉग ऑफ Kc जो है इस तरह से, ये कितना आ गया बोलो? 0.58 डिवाइडेड बाई, इसको इंटू कर दो 1000 और डिवाइडेड बाई 25.7। तो ओवरऑल कितना हो गया ये?
अच्छा, तो हाँ 5, ये 580 हुआ ना, 580 अपॉन 25.7, तो कितना आया राउंड अबाउट? 22.56 मीन्स 22.6, तो ऑब्वियसली मतलब ए ऑप्शन इज राइट, 22.6। तो इस तरह से वी अप्रोच दिस क्वेश्चन। कैसे अप्रोच कर रहे हैं, देखो आपको ऐसा नहीं कि ये रट लेना है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बट आपको देखना है कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, सर कैसे कर रहे हैं। मतलब आपको कॉपी करनी चीज़ें कि ओके आप मैंने मतलब सर ने ऐसे किया था, है ना, हमें ऐसे चलना है, अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। मतलब रुकना नहीं है आपको, डरना नहीं है क्वेश्चन से देख के कि इसमें आगे क्या होगा, आगे बढ़ते जाओगे अपने आप सोल्यूशन आते जाएंगे, पर एक स्टेप आगे लेके आओ, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें आप ज्वाइन किया है कोर्स, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। और फ़ायदा कब होगा, जब एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद आप जो टेस्ट है अच्छे से समझ लिया, नहीं समझ में आया वापस वीडियो देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने समझ लिया, फिर वो टेस्ट दिया, फिर टेस्ट में आपको जो नहीं आया वो आपने देखा कि क्या नहीं आया, तो मुझे फिर मैसेज किया आपने कि सर वो वाला क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आ रहा है, तो मैंने वो समझा दिया उससे उस अगले लेक्चर में। तो इस तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, इट टेक्स टाइम, इसलिए वी हैव इनफ टाइम, जस्ट ग्रो अप और एक तरीके से मेहनत करो, ठीक है। आपने जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। कोई डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन is given to you, that is 1.10 volt, or gives free energy change during the reaction is also given, sorry that we have to calculate। तो आपको पता है कि जो डेल्टा जी होता है, what is डेल्टा जी? gives free energy, और डेल्टा जी जो है that is equal to minus NF E सेल, ये होता है। अब उसने वैल्यू दे रखी है आपको, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल्टा जी की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, और ये माइनस एन की वैल्यू तो 2 है क्योंकि ये डैनियल सेल ही तो है, वही सेल है ना ये, जिंक कॉपर सेल, जिंक से जिंक 2+, कॉपर 2+ से कॉपर, तो एन है 2, एफ दिया हुआ है 96500 और ई की वैल्यू है 1.10। तो बोलो डेल्टा जी नॉट जो है, इसने यहाँ पे स्टैंडर्ड लगाना भूल गया है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ही होगा ये, क्योंकि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उससे क्या आएगा, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। बट क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखी है ना उसने, अगर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होती ना तो रिएक्शन अलग हो जाता, आप ई सेल पहले निकालते हैं, बट यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑब्वियसली यही आपके पास जो वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये हो गया -2.2 इंटू 96500, और ये आएगा जूल, है ना, कूलम वोल्ट, जूल पर मोल। अगर आपको फाइंड आउट करना है इन किलो जूल, तो ये कितना हो जाएगा, 96.5 किलो जूल पर मोल। अब अगर मैं इस 96, देखो अगर मुझे कैलकुलेशन में नहीं जाना है डिटेल में ना, तो मैं क्या करूँगा, 2.2 96 को मैं ले लूँगा 100, तो अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ
तो वैल्यू आती है 220 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब थोड़ा सा इससे कम होगा, तो -220 की जगह -212, मतलब डी ऑप्शन। अच्छा किलो जूल में है, ओके सॉरी ये जूल में है, उससे ऊपर वाला किलो जूल में है, तो इसलिए सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आएगी आप। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल E after the reactants and products reach equilibrium is E naught, that is a standard cell potential, and N is the number of electrons involved। तो ये बोल रहा है कि E की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आफ्टर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रीच द इक्विलिब्रियम। एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब E of cathode becomes equal to E of anode, not E naught। E naught is not equal to 0, इसलिए E naught क्या होती है, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी भी बात करेंगे हम, इसकी कैसे E naught निकालते हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? हेलो, डू यू नो व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ओके, तो इट इज द प्रॉपर्टी, यस, which is independent of the concentration, size, amount, है ना, जिसके जो इंडिपेंडेंट हो इन सब के, दैट इज कॉल्ड। तो E नॉट जो है ना, आपको पता ना, E नॉट कैथोड, E नॉट एनोड, दैट इज फिक्स्ड, उन पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई असर नहीं होता है। बट जैसे E की बात आती है तो देर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो E कैथोड माइनस E एनोड, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे E कैथोड बिकम्स इक्वल टू E एनोड। सेल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कैथोड का वो एनोड के बराबर हो जाता है, मतलब E सेल जो है दैट बिकम्स 0 एट इक्विलिब्रियम। तो बस इतना सा क्वेश्चन था ये। देखो 2017 में नेट में आया हुआ इतना बिल्कुल पप्पू सा क्वेश्चन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, कि ई सेल 0 होता है एट इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज टेस्ट अटेम्प्ट करने की आदत डाल लो, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, सॉल्ट ब्रिज। तो बेटा अगर मैं कोई भी सेल बनाता हूं, तो सेल में ये जो इन्वर्टेड, हाँ ओके ग्रेट, इन्वर्टेड यू ट्यूब लगाता हूं। ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब में क्या होता है, ये सेमी सॉलिड होता है इसमें, जिसमें KCl होता है या अलग अलग सॉल्ट हो सकते हैं ना। तो वो जो है इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्स्ड इन सेमी सॉलिड। अगर क्योंकि जैसे ही वो हॉट हम इसमें एंटर कराते हैं, तो जैसे ही वो कूल होता है, वॉल से टकराता है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इस तरह से वो जब ये इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, तो वो अपने आप नहीं आते बाहर, वो किसकी डिमांड पे आते हैं, आयंस की डिमांड पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव आयन डेवलप हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इस तरह से
ये नेगेटिव आयन है तो इस पॉजिटिव को खींचेंगे। तो इस तरह से ये जो सॉल्ट ब्रिज है इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। एक्सटर्नली इट इज कनेक्टेड बाय द वायर बट इंटरनली इट इज कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ जो है करंट मीन्स फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस विदाउट जो है मिक्सिंग ऑफ द सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन मिक्स भी नहीं होते हैं और ये मूवमेंट भी चली जाती है, आयंस की मूवमेंट, ठीक है। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज जो है दैट अलाउज करंट टू फ्लो बिटवीन हाफ सेल्स विदाउट मिक्सिंग द सॉल्यूशंस। इसका और एक काम है कि इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो 3 रोल बताए मैंने इसके आपको, क्या क्या। पहला कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल्स। दूसरा कि इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स इंटरनली एंड देयरफॉर जो करंट है दैट इज फ्लोइंग विदाउट द टू सॉल्यूशन, विदाउट द हाफ सेल्स सॉल्यूशंस मिक्स टुगेदर। और तीसरा है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अगर ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, कोई डायाफ्राम लगानी पड़ती और एक साइड कैथोड होता है एक साइड एनोड। तो क्या होता है, ये जो मैंने बोला ना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन डेवलप होते हैं, तो क्या होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे एक साइड एक सोल्यूशन नेगेटिव दूसरा सोल्यूशन पॉजिटिव, तो ये एक और पोटेंशियल बन जाता है इस जंक्शन पे, इन दोनों सोल्यूशन के जंक्शन पे, और इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज़ करते तो हमें ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है वो भी कैलकुलेट करना पड़ता अलग से। इसलिए 3 इसके रोल हैं सॉल्ट ब्रिज के, याद रखना। तो इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, अगर आपको याद होगा। ऐसा ही क्वेश्चन जी सेट में आया हुआ है, कौन से ईयर में पता नहीं, पर हाँ जी। अच्छा थोड़ी बहुत करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से हो जाए, रीज़न बीइंग कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं हर साल। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ओके। तो क्वेश्चन है ए जी बी आर सॉलिड टू गिव ए जी प्लस एंड बी आर नेगेटिव। अब ई नॉट वैल्यू दी हुई है, ए जी बी आर टू ए जी एंड बी आर नेगेटिव और ए जी प्लस टू ए जी। तो दोनों इक्वेशन पहले लिख लो। पहली इक्वेशन है ए जी बी आर सॉलिड टू गिव ए जी प्लस बी आर नेगेटिव। तो ये तो एक्वस ही रहेगा और ये तो सॉलिड होगा मेटल, और इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है 0.07, और ये तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दूसरा ए जे टू ए जी प्लस, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसकी ई नॉट वैल्यू दे रखी है 0.80 वोल्ट, इसकी 0.07 वोल्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ए जी बी आर सॉलिड टू गिव ए जी प्लस एक्वस प्लस बी आर नेगेटिव एक्वस।
इन दोनों इक्वेशन से मिलाइए, है ना। तो इसका ई नॉट सेल जो है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है, ये वाला 0.07, एनोड 0.80। तो इस तरह से वैल्यू आ गई -0.73 वोल्ट। माइनस में वैल्यू आई है -0.73 वोल्ट जो है, दैट इज ई नॉट सेल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट, दैट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। तो n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो n हो गया 1, और ये हो गया 96500, और ई नॉट सेल की वैल्यू -0.73। तो इस तरह से ये आएगा जूल पर मोल। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 965 × 73 जूल पर मोल। तो कितना आया बोलो, यस बेटा 70 710 जूल पर मोल। तो ऐसा कोई वैल्यू तो है नहीं, इसका मतलब 70.445 किलो जूल पर मोल, इतने किलो जूल पर मोल जो है वो आपका आंसर आ गया। मतलब कि ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा एक और क्वेश्चन भी है, अभी कितने क्वेश्चन दिए थे, 10 ही थे ना। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट ही है। क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी था, हाँ ये ऐसा ही था ना, SN2 SN2 प्लस और SN4 प्लस से SN2 प्लस। ओके, तो इसमें जो ई नॉट सेल है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो ई नॉट सेल तो चाहिए ही। तो पहले आप क्या करो, ई नॉट सेल ही निकाल लो। तो ई नॉट सेल जो है दैट इज ई नॉट कैथोड। कैथोड क्या है, SN4 प्लस टू SN2 प्लस माइनस ई नॉट SN2 प्लस टू SN, कैथोड माइनस एनोड कर दिया। ये वैल्यू है 0.15 और -0.15। तो इसका मतलब ये तो प्लस ही हो गया, 0.30 वोल्ट ई नॉट सेल आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है एट 300 केल्विन, जो हाँ देखो वैसे टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड 298 केल्विन, उसकी जगह उसने 300 दे दिया, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए हम उसको वैसे ही रखते हैं। और आपको पता है कि ई नॉट सेल क्या होता है, RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑफ KC। तो लॉग ऑफ KC कर दो इसको, तो ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ KC। तो इस तरह से इस में से ये वाला पार्ट जो है, अगर टेम्परेचर हो 298 तो कितना आता है 0.0591। तो टेम्परेचर 300 है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, वही हम 0.06 ले लेते हैं इसको। तो ई नॉट सेल की वैल्यू है 0.3,
ये है 0.06, n की वैल्यू 2 और log ऑफ kc। तो इस तरह से log ऑफ kc जो है दैट इज 0.3 इंटू 2 अपॉन 0.06, मतलब 0.6 अपॉन 0.06 मतलब राउंड अबाउट 10। तो kc आ जाएगा 10 रेज टू पावर 10। तो 10 रेज टू पावर 10 मीन्स सी ऑप्शन। मतलब ये आपने बिल्कुल इंटेलिजेंट गेस किया, ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पड़े। अदरवाइज क्या होता, आप क्या करते हैं 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 96500, और इतनी मजदूरी करने के बाद भी वैल्यू तो राउंड अबाउट ऐसी आती। देखो डिफरेंस कितना आया, 10.08, 10 की जगह। तो उस कैलकुलेशन से बचना है आपको। तो इस तरह से वी हैव डन दिस क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट दिसंबर 2018। ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में आया है जो मैं आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, ठीक है, उसको ट्राई करना।